सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पूरे अकीदत के साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की मनाई गई पैदाइशी ईद मिलादुन नबी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया जुलूस मोहम्मदी। नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षण संस्थानों व सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को किया सम्मानित। अब एआई वाहन पकड़ेगा शहर में लगने वाले अवैध विज्ञापनों को। महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और रामनगर स्थित एक स्कूल में पेड़ काटते वक्त गिरा डाल, महिला समेत 2 बच्चियां घायल। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश का जश्न ईद मिलादुन नबी धूमधाम के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की पैदाइश ईद मिलादुन नबी का जश्न शुक्रवार को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जोश और खुशी के माहौल में शहर में जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे शान शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। जुलूस में शामिल बच्चों और युवाओं के साथ बुजुर्ग भी लकदक कुर्ता पैजामा पहने, सिर पर रंग बिरंगा साफा बांधे, इस्लामिक झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए चलते दिखे। जुलूस में हुजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा की गूंज के बीच नबी की शान में नातिया कलाम भी युवा और उलेमा पूरे राह पढ़ते रहे। फज्र की नमाज के बाद उठे जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग वाहन पर सवार होकर या पैदल ही शामिल हुए। मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मद कमेटी एवं मुफ्ती बोर्ड के सदर की निगरानी में मुख्य जुलूस रेवड़ी तालाब के अजगरी मैदान से उठा, जिसमें शिवाला, बजरडीहा, कगरमत्ता, मदनपुरा इलाके के जुलूस भी शामिल हो गए। सभी जुलूस रेवड़ी तालाब के असगरी मैदान से भेलूपुर, गौरीगंज, रविंद्रपुरी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया चौक, मैदागिन, कबीर चौरा, पीरी होते हुए बेनियाबाग मैदान पहुंचे। रास्तों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने जुलूस में शामिल लोगों को शरबत और पानी पिलाया। उधर शक्कर तालाब, जलालीपुरा, गोलगड्डा, पीली कोठी, अर्दली बाजार, हुकुलगंज आदि इलाकों से निकले जुलूस भी बेनियाबाग मैदान पहुंचे थे। बेनियाबाग मैदान में उलेमा ने नबी की पैदाइश पर रोशनी डाली, शायरों ने कलाम पेश किया। वहीं जिले के ग्रामीण अंचल में भी जुलूस मोहम्मदी शान से निकाला गया। जो जुलूस मोहम्मदी तालाब के असली मैदान से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है, जिसके साथ साथ उसी रेवड़ी तालाब के तारीख साज गहरी जगह में पहुँच और इंशाअल्लाह साहब की दुआ के बाद लंगर भी इंतजाम किया गया है। इसके पूर्व बेनियाबाग क्षेत्र से मरकजी यौमुन नबी कमेटी ने 80 सालों की अपनी परंपरा को निभाते हुए जुलूस मोहम्मदी निकाला। जुलूस में 50 अंजुमनों ने शिरकत की और जिसमें 6 अंजुमनों को बेहतरीन नात पढ़ने के लिए सम्मानित किया गया। रात्रि में बेनियाबाग से शुरू हुआ जुलूस हड़ासराय, नया चौक, दाल मंडी, नई सड़क से होते हुए बिस्मिल्लाह खां के आवास के निकट पहुंचकर समाप्त हुआ। वाराणसी शहर में रेवड़ी तालाब, नैसर, बड़े बाजार सहित अन्य स्थानों पर भी जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और अंजुमनों ने शिरकत की। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर लोगों ने शहर के सभी छोटे बड़े मस्जिदों के साथ इबादत गाहों और घरों को भी आकर्षक विद्युत झालों से सजाया था, जो लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा था।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के भव्य समारोह में सेवानिवृत्त 41 शिक्षकों का सम्मान किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर गहन कृतज्ञता और सम्मान के साथ अपने सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से एक विशेष संबंध है क्योंकि उन्होंने बीएचयू के चौथे कुलपति के रूप में 8 वर्षों से अधिक समय तक यहां सेवा दिया था। पूर्व राष्ट्रपति की जयंती को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर 2024-25 शैक्षणिक सत्र के दौरान सेवानिवृत्त हुए कुल 41 शिक्षकों में से समारोह में उपस्थित 27 को KN उडुब्बा सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि बीएचयू को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी महान विभूतियों का नेतृत्व व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए कुलपति जी ने इस दिशा में एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सभी संकायों में विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट व प्रभावी शिक्षण करने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करेगा। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया फीडबैक पर आधारित होगी जो हर सेमेस्टर में लिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी, पूर्व कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन की उस विचारधारा को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्ची प्रसन्नता और आनंद का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। प्रोफेसर रामास्वामी ने बीएचयू को भारत का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बताया जो विविध विषयों को एक परिसर में साथ लाने वाला एक अद्वितीय संस्थान है। उन्होंने मालवीय जी के उस दृष्टिकोण को रेखांकित किया जिसने इतने व्यापक संस्थान की नींव रखी और कहा कि बीएचयू की महानता के सच्चे प्रतिनिधि इसके शिक्षक ही हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्र मनीष व्यास द्वारा वैदिक मंगलाचरण से हुआ। इसके बाद संगीत एवं प्रदर्शन कला संकाय के छात्राओं ने कुल गीत प्रस्तुत किया। आज हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले जो एकेडमिक ईयर है जो 1 जुलाई से 30 जून तक हमारे लगभग 40 जो विभिन्न संकायों से प्राध्यापक लोगों का सेवानिवृत्ति हुई है उनका सम्मान किया गया। उसमें मुख्य रूप से अगर आर्ट्स फैकल्टी की बात करते हैं तो 15 टीचर्स आर्ट्स फैकल्टी से सबसे ज़्यादा टीचर्स थे। उसमें फिर साइंस के 5, एग्रीकल्चर से 1 और इसी तरह से विभिन्न संकायों से और भी टीचरों का सम्मान किया गया। नगर निगम वाराणसी द्वारा अपने विभागों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग प्रारंभ किया जा रहा है। नगर निगम वाराणसी द्वारा भी अपने विभागों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। AI तकनीक का सबसे पहले प्रयोग नगर निगम का विज्ञापन विभाग करेगा। AI के माध्यम से शहर में अवैध लगने वाले विज्ञापनों पर रोक लगेगी। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे रुद्राज कन्वेंशन सेंटर से AI वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्य हेतु चयनित संस्था स्काई साइन के द्वारा एक छोटे से वाहन जो तकनीकी रूप से होगा पूरे शहर का भ्रमण कर सर्वे किया जाएगा, जिसमें इसके द्वारा नगर क्षेत्र में लगे विज्ञापनों को सेंसर के माध्यम से शहर में विज्ञापनों का डाटा इकट्ठा करेगा। डाटा इकट्ठा करने के बाद कंप्यूटर पर दर्ज कर मिलान करेगा कि कौन सा विज्ञापन नगर निगम द्वारा अधिकृत है तथा कौन सा विज्ञापन अनाधिकृत लगे विज्ञापनों को AI के द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड नोटिस जारी करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम द्वारा तकनीकी उपकरणों से दक्ष वाहन से प्रत्येक 3 माह में पूरे शहर का सर्वे कराया जाएगा, जिससे अवैध विज्ञापनों को चिन्हित किया जाएगा तथा पकड़े गए अवैध विज्ञापनों से जुर्माना इत्यादि वसूल किया जाएगा, जिससे नगर निगम की आय में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आज टेक्नोलॉजी का युग है। हमें लगता है टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना चाहिए अपने शहर के लिए हर जगह पे। आज AI टेक्नोलॉजी से एक नया विषय हम लोग के पास आया है। हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं कि शहर में जो भी अवैध होर्डिंग लगती है AI के माध्यम से गाड़ी हम लोगों ने हायर किया है, उसके द्वारा जो भी वो घूमती रहेगी शहर में, जो भी एक भी गाड़ी अगर कोई एक भी अगर होर्डिंग गलत होगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो हम लोग नई व्यवस्था लागू किए हैं। मुझे लगता है कि एक शहर के लिए अच्छा काम होगा। और प्रदेश में ये पहला, पूरे देश में ये दूसरा है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाराणसी पहला प्रयोग कर रहा है। तो नगर निगम की आय भी बढ़ जाएगी इससे। देखिए, अगर गलत है तो आय तो बढ़ना ही चाहिए। प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पेड़ काटने के दौरान पेड़ की डाली के गिरने से आसपास मौजूद कई लोग घायल हो गए। पेड़ काटने के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पेड़ की टहनी गिरने से आसपास मौजूद कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कॉलेज परिसर में पेड़ काटा जा रहा था, तभी उसकी भारी टहनी अचानक नीचे आ गई और बाउंड्री में लगे लादौर शास्त्री चिकित्सालय LBS के सामने से चाय की दुकान पर जा गिरी। उस समय दुकान पर बैठे लोग इसकी चपेट में आ गए।
हादसे में 2 छोटी बच्चियां और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सबसे पहले सभी को एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। 7 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष में पूर्वजों को त्रिपिंडी तर्पण देने के लिए पिशाच मोचन कुंड का विशेष महत्व है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी, जो मोक्ष की नगरी के रूप में विश्वविख्यात है, इसमें पितृपक्ष के दौरान पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध की परंपरा विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु प्राप्त पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान पिशाच मोचन कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। यह है वाराणसी का पिशाच मोचन कुंड। यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध की परंपरा गरुड़ पुराण में वर्णित है। यह तीर्थ स्थल उत्तर भारत में विमल तीर्थ के रूप से जाना जाता है, जहाँ सात्विक, राजस और तामस प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए संस्कृत श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश स्थापित किए जाते हैं। इन कलशों को काले, लाल और सफेद झंडों से चिन्हित किया जाता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा और श्री कृष्ण का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से अकाल मृत्यु वाले पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। काशी मणिकर्णिका घाट को मोक्ष की प्रमुख स्थली माना जाता है, लेकिन पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और तर्पण करने वालों की भीड़ उमड़ती है। पितृपक्ष, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में शुरू होता है, पितरों की मुक्ति के लिए 15 दिन का विशेष समय माना जाता है। इस दौरान देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, लेकिन पिशाच मोचन कुंड पर होने वाला त्रिपिंडी श्राद्ध अद्वितीय है। दूर दूर से लोग यहाँ पिंडदान और तर्पण के लिए आते हैं और कई इसके बाद गया में अनुष्ठान पूर्ण करने जाते हैं, जहाँ श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष की कामना के लिए एकत्र होते हैं। पक्ष हमारा अगर माने तो 7 तारीख से लग रहा है, क्योंकि पूर्णिमा श्राद्ध जिसका मनाते हैं वो पूर्णिमा 7 तारीख को पड़ रही है। और जो श्राद्ध पक्ष मालूम थे 15 दिन का है, इस बार 14 दिन का श्राद्ध पक्ष है। 8 तारीख से चालू हो जाएगा। जो भी अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान जो भी तिथि पे करना चाहते हैं वो 8 से चालू होगा और 22 तक चलता रहेगा। कितने तरह के पिंडदान यहाँ पे होते हैं? यहाँ पिंडदान जैसे पितृदोष, ब्रह्म दोष, वास्तु दोष, या घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु हो, गया श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, ये सब श्राद्ध के लिए यहाँ पिंडदान के लोग आते हैं। यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ? यहाँ पर जैसे कहते हैं मरने को देश है, तरने को काशी, काश्याम मरल्याम मुक्त्याम। मरने के बाद तो पहले यहाँ मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ मरने के बाद जो कहीं और मरे उनको पिंडदान यहाँ करने पिशाच मोचन को उनको भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ लोग जाते हैं और देवता बन के अपने बाल बच्चों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि लोग देश प्रदेश से ज़्यादा विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ? हाँ, यहाँ देश विदेश जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, जो अपने पूर्वजों को मानने वाले हैं, वो यहाँ पिशाच मोचन पे, मैं कनाडा, स्विट्जरलैंड, अभी इजराइल के हमारे यजमान नीचे हो रहा है, उनका श्राद्ध चल रहा है, मैं करा रहा हूँ। वहाँ तक कि जो भी है मानने वाले वो आते हैं यहाँ पे पिंडदान अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है 7 तारीख? हाँ, चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लग रहा है। जो पूर्णिमा 12:30 बजे तक जो भी श्राद्ध करना है, ब्राह्मण को भोजन देना है, जो भी करना है, 12 बजे तक अपने आप करके खा लीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद 12:30 बजे से सूतक लग जाएगा और 12 बजे से सूतक लगेगा, दूसरे दिन सुबह 7 बजे सूतक खत्म होगा। तो इसलिए 12 बजे तक इस श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, उसके बाद नहीं होगा। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शुक्रवार को शिक्षक दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में 5 सितंबर शुक्रवार को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूएसएस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विद्यालय प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अपने भाषण में कहा कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आर्थिक स्वावलंबन का प्रोत्साहन दे रहा है। हम कक्षा 1 से 12 तक उद्यमिता की शिक्षा दे रहे हैं। आज की पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। हमें संकल्प लेना है कि हम अच्छे नागरिक बने। इसमें विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता की भावना विकसित करना है। राष्ट्र में नित्य नए बदलावों और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु छात्रों को तैयार करना ही इसका निहित उद्देश्य है, जिसमें शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत सरकार के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक ने शिक्षा के क्षेत्र में 60 वर्षों से सराहनीय योगदान के लिए विद्यालय की सलाहकार श्रीमती जयंती सामंत को सम्मानित किया। शिक्षक दिवस के महत्व को विस्तार से शिक्षकों को बताया। तत्पश्चात प्रारंभ हुई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के छात्राओं द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। शिक्षा के माध्यम से नाटक का मंचन किया गया। छात्रों छात्राओं द्वारा क्लासिकल एवं वेस्टर्न नृत्य प्रस्तुत किए गए।
इस अवसर पर विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुहाई स्थित परिसर में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय एवं उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, सीनियर जूनियर समन्वयक सतप्रिया सिंह एवं असीम कुमार घोषाल के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। छात्रा तान्या ने गणेश वंदना प्रस्तुति कर स्तुति की। मुख्य अतिथि पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी लोगों का स्वागत हेड गर्ल ने अपने स्वागत उद्बोधन से किया। गुरुजनों की वंदना एवं स्तुति करते हुए गर्वित ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संसार में ईश्वर से भी उच्च स्थान गुरु का है। एक वही है जो हमसे हमारा परिचय कराकर हमारी छवि को उज्ज्वल बनाने में हमारा सहयोग करते हैं, समाज निर्माण के योग्य बनाते हैं, हमें सुसंस्कृत प्रतिभावान बनाते हैं। गुरु की झिड़कियों को भी हम सबको अमृत तुल्य समझना चाहिए। इस अवसर पर कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रतिरूप भूमिका में अपनी प्रस्तुति भी दी। बच्चों ने नाटक, गीत, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति देकर सबका खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महिला शिक्षिकाओं तथा पुरुष शिक्षकों के साथ उनके प्रतिरूप भूमिका वाले छात्र छात्रा भी उपस्थित थे। शिक्षिका वेद सिंह एवं शिक्षक दिग्विजय सिंह ने विद्यालय के अपने अनुभवों को सबके बीच साझा किया। मुख्य अतिथि ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारे समाज में जितना सम्मान शिक्षक को मिलता है किसी अन्य को नहीं मिलता। शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है जो स्वस्थ स्वच्छ समाज निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं के खेल गतिविधियां भी कराई गई। कार्यक्रम का समापन सीनियर समन्वयक सतप्रिया सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन का कार्य छात्र शेषी एवं अदिति ने किया। आज हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। आज के दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। यह हमारे देश के दूसरे रेसिडेंट थे। मैं आज के दिन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और यह अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षक के धर्म का पालन करें। शिक्षक का अर्थ है जो अपनी शिक्षा अपने विद्यार्थियों में बांटे और उनको एक आदर्श समाज की नींव बनाए। आज विद्यालय में बच्चों ने टीचर्स डे पर एक प्रोग्राम रखा और अच्छे तरीके से ये लोग उसे तैयारी किए और कुछ न कुछ गिफ्ट अपने टीचर्स को ये दिए। बच्चों के मन में ये भाव पैदा करना ज़रूरी होता है। ये छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध होता है, इनको ये महसूस होना चाहिए कि गुरु और शिष्य जो परंपरा पहले से चलती आ रही है, उसमें गुरु के सम्मान के प्रति हम क्या सोच सकते हैं, क्या दे सकते हैं। इसलिए कि एक शिष्य गुरु को बहुत कुछ दे नहीं सकता, लेकिन गुरु अपना मैक्सिमम ज्ञान जितना उनके पास रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिष्य को देने का प्रयास करते हैं। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य हमेशा आगे बढ़े और समाज में और अपने देश के लिए, समाज के लिए या अन्य स्थानों पर अपने ज्ञान को वो प्रसारित करता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। आज पूरा भारत शिक्षक दिवस मना रहा है। इसलिए सर्वप्रथम मैं सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं तथा से निवेदन करता हूं कि इस शिक्षक दिवस पर राष्ट्र चिंतन हम सभी करें। इस पे मैंने अपनी तरफ से उन सभी शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी यूज में भी हम अपने भारतीय संस्कृति को न भूलें। संस्कृति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा। शिक्षक तभी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है जब अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाए। रोटरी क्लब बनारस द्वारा शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रोटरी क्लब बनारस द्वारा टीचर्स डे कार्यक्रम एक होटल में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस कड़ी में वाराणसी शहर के 11 सुयोग्य अध्यापकों को सम्मानित किया गया। सभा की अध्यक्षता रोटेरियन विजय कुमार जायसवाल ने किया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राजेश्वराचार्य ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अमिताभ भट्टाचार्य तथा डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कमलराज सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दीपक श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका राजीव कक्कड़ एवं समन्वयक की भूमिका रमेश तिवारी ने निभाई।
इस कार्यक्रम में नीरज अग्रवाल, नीरज शर्मा, आलोक पारिक, धनंजय सिंह, डॉक्टर बी के भार्गव, डॉक्टर संजय यादव, संतोष कश्यप, अजय केजरीवाल, मनीष पांडे, मुकेश पाठक आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 7 सितंबर को चंद्रग्रहण लगने के कारण गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की आरती सूतक काल से पूर्व दोपहर 12 बजे से पहले हो जाएगा। चंद्रग्रहण होने के कारण वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर ग्रहण के सूतक काल से पूर्व ही समाप्त हो जाएंगी। इससे पूर्व 28 अक्टूबर 2023 में और 16 जुलाई 2019 में भी ऐसा हुआ था। इसके पहले 27 जुलाई 2018 को ग्रहण कारण दोपहर में आरती हुई थी। 7 अगस्त 2017 में मां गंगा की आरती चंद्रग्रहण कारण दिन में हुई थी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि 7 सितंबर को चंद्रग्रहण से पूर्व मां गंगा की आरती अपने परंपरागत तरीके से दोपहर 12 बजे से शुरू होकर सूतक काल से पूर्व संपन्न करा ली जाएगी। 34 वर्षों में 5वीं बार होगा जब मां गंगा की आरती दिन में संपन्न कराई जाएंगी। मां गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण इस समय भगवती मां गंगा की आरती छत पर संपन्न कराई जा रही है। गुरुवार की मध्य रात्रि बाबा लाड भैरव के तिलकोत्सव की परंपरा का निर्वहन बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। गुरुवार मध्यरात्रि बाबा लाड भैरव के मस्तक पर तिलक सुशोभित हुआ। अनादि कालेश्वर बाबा श्री लाड भैरव के तिलकोत्सव की परंपरा का निर्वाह बड़े धूमधाम से किया गया। तिलकारुओं ने विश्वेश्वरगंज सब्जी मंडी में बाबा लाड भैरव का तिलक चढ़ाया। श्री लाड भैरव प्रबंधक समिति के तत्वावधान में आयोजित तिलकोत्सव में कजाकपुरा स्थित मंदिर प्रांगण में देर शाम से ही थाल परातों में सजी तिलक सामग्रियों की कतार लगनी शुरू हो गई। भव्य आरती के बाद तिलक सामग्रियों को पारंपरिक रूप से भक्तों द्वारा सर पर रखकर बाहर तक ले जाया गया। मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी ने गणेश प्रतिमा व पीले अक्षत का परात सिर पर धारण कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में 101 थाल तिलक सामग्रियों सहित धर्म ध्वजा, बैंड बाजा, डमरू दल, डीजे आदि आकर्षण का मुख्य केंद्र थे। शोभा यात्रा जलालीपुरा, तेलियाना, हनुमान फाटक, बलुआबीर, अंबिया मंडी, कतुआपुरा, जतनपुर, भैरवनाथ चौराहा होते हुए विश्वेश्वरगंज मंडी पहुंची। उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर ने तिलकारुओं को आलिंगन कर हृदय से अभिनंदन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य रविंद्र त्रिपाठी के आचार्यत्व में समिति के अध्यक्ष रोहित जायसवाल पार्षद ने तिलक चढ़ाया। भैरवाष्टक भैरव स्तुति के साथ तिलक संपन्न हुआ। लाड बाबा के जय जयकार से पूरा परिक्षेत्र गुंजायमान रहा। दोपहर से प्रारंभ भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूड़ी, सब्जी, चटनी, खीर आदि का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में नंदलाल प्रजापति, प्रधानमंत्री छोटेलाल जायसवाल, कोषाध्यक्ष छोटन केशरी, मंत्री मुन्नालाल यादव, विक्रम सिंह राठौर, डब्लू जायसवाल, कर्णशंकर पांडे, बच्चेलाल, सुशील, घनश्याम, मिक्की, हिमांशु, रवि कुशवाहा, अंकित, संदीप, चौरसिया, तारकेश्वर गुप्ता, बंटी, नागेंद्र सिंह, कृष्णा आदि शामिल रहे। आज बाबा के तिलकोत्सव है, बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि काशी के साथ साथ पूरे देश में कृपा बनाए रखें और सबकी सुख समृद्धि की कामना करें। वार्ड नंबर 33 स्थित मां दुर्गा मंदिर प्रांगण में गुरुवार से रामलीला का शुभारंभ हुआ। वार्ड नंबर 33 नासिरपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में गुरुवार से रामलीला का शुभारंभ हुआ। पार्षद द्वय श्याम भूषण शर्मा ने फीता काटकर रामलीला का उद्घाटन किया। इसके बाद पार्षद श्याम भूषण शर्मा व सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, मां सीता व लक्ष्मण जी की आरती उतारी व माला पहनाकर उनका अभिवादन किया। रामलीला में प्रथम दिन नारद मोह लीला का मंचन किया गया। संसार में माता पिता का दर्जा भगवान से पहले होता है। जो व्यक्ति घर के बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता उसकी भगवान भी नहीं सुनते। इस कार्यक्रम को महंत राजेश्वरी व्यास जी और संचालन धीरज उपाध्याय ने किया। इस रामलीला में नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य दिवाकर राय, अनिल सिंह, पिंटू सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, सर्वेश सिंह, आशा गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने रामलीला को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के बाद सारे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। क्षेत्रीय जनता को हम जो समझते हैं
विगत 15 वर्षों से रामलीला का मंचन, पहले गांव में रामलीला का मंचन हर गांव में, प्रत्येक गांव में होता था, वो लगभग बंद हो चुका है। तो जो बच्चों की उम्र 15 साल, 20 साल, 12 साल, 18 साल है, वो कम से कम हमारी लोक कला वो जीवंत है, उसको देखेंगे, उसको जानेंगे, सनातन धर्म के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। सीधा उद्देश्य यही है, धर्म जागरण। नमामि गंगे द्वारा जीएसटी के नए जन उपयोगी प्रावधानों के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया गया। आत्मनिर्भर, विकसित, लोकल फॉर वोकल और स्वावलंबी भारत को प्रोत्साहित करते जीएसटी के नए जन उपयोगी सुधारों के लिए साधुवाद देते हुए नमामि गंगे ने जनता जनार्दन के साथ शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के अलौकिक प्रांगण में मोदी सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया। बाबा दरबार का आध्यात्मिक परिसर हर हर महादेव, भारत माता की जय, मां गंगा की जय और मोदी सरकार के अभिनंदन के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। राष्ट्रध्वज तिरंगे को लेकर नागरिकों ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा भारत के मध्यम वर्गीय वर्ग की दशा और दिशा सुधारने के लिए किए जा रहे सुधारों को जनता ने भी खूब सराहा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि जीएसटी के सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। नए कर स्लैब से आम आदमी को राहत मिलेगी, जबकि किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को भी लाभ होगा। इन कदमों से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्वदेशी से स्वावलंबन की भावना को नई ऊर्जा मिलेगी। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत को उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। आयोजन में प्रमुख रूप से नवनीत शर्मा, अभय सिंह, सुधा मिश्रा, शशांक यादव सहित सैकड़ों की संख्या में जनता शामिल रही। मोदी सरकार का नया जीएसटी रिफॉर्म आया है, वह भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है यह कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर जीएसटी रिफॉर्म ऐसा लगता है कि परिवार के मुखिया ने घर में बैठकर अपने बच्चों के लिए एक उपयोगी टैक्स का जो पोर्टफोलियो है वो लागू किया। हम मिलकर इस जीएसटी जो नया रिफॉर्म आया है उसका स्वागत करें, अभिनंदन करें और इसी परिप्रेक्ष्य में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से और इस अलौकिक परिसर ने हम सभी ने मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को साधुवाद देने के लिए उनका अभिनंदन। मां लक्ष्मी के दरबार में चल रहे सोरैया मेले में माता के तरह तरह की मूर्तियों के बनाने की कारीगरी देखते ही बन रही है। काशी के लखा मेलों में शुमार त्रिगुणात्मक शक्तिपीठ मां लक्ष्मी के दरबार में सोरैया मेले के प्रारंभ हो जाने के बाद जहां माला, फूल, चुनरी इत्यादि की दुकानें सजी हुई हैं, वहीं मां के तरह तरह के मिट्टी की मूर्ति भी लोग अपने घरों में पूजन हेतु ले जा रहे हैं। यह लक्ष्मी कुंड के पास स्थित मूर्तियों को बनाने का छोटा सा कारखाना है, जहां मां लक्ष्मी की छोटी मुंड मूर्ति, गजलक्ष्मी स्वरूप सहित तरह तरह की मूर्तियां बन रही हैं। यहां माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों सहित भगवान गणेश तथा अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां उपलब्ध हैं। सिटी वाराणसी से बातचीत में मूर्तिकार दिनेश प्रजापति ने बताया कि यह सारी मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई हैं, जिसमें जो विभिन्न रंग हैं वह खड़िया के होते हैं। सारी मूर्तियां बिना किसी केमिकल के बनती हैं ताकि पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न हो। पुश्तैनी कारोबार को इस तरह से करते हुए दिनेश प्रजापति का मूर्तिकारों के दशा पर भी दुख झलका, जिसमें उन्होंने सरकार से मूर्तिकारों के लिए कुछ सरल योजनाओं को बनाने की अपील की ताकि उनके रोजी रोटी को चलाने में आसानी हो सके। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।